अक्सर आपने ये देखा होगा कि हमारे घरों में जो इस टाइप के एलईडी बल्ब यूज किए जाते हैं और जब ये बल्ब कभी खराब हो जाते हैं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस बल्ब को उठा के कबाड़ में फेंक देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि ये खराब बल्ब भी बहुत ज्यादा काम का होता है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड कि कैसे आप उस खराब एलईडी बल्ब की मदद से दिवाली के लिए बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन लाइट बना के उसे यूज कर सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा खराब एलईडी बल्ब है उसके अंदर की सभी चीजों को हमें बाहर निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिफ्यूजर को खोलेंगे। अब ये जो डिफ्यूजर है फ्रेंड कुछ इस तरीके से चिपका रहता है, तो इसे खोलने के लिए हमें ओपनर या पेचकस की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल मेरे पास ओपनर है, इसकी मदद से हम इसे खोलेंगे। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके से ओपनर को हम यहाँ पे फंसाएंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने ओपनर को फंसाया और इस तरीके से हम आगे की तरफ करेंगे तो बड़े आराम से जो इसका डिफ्यूजर है खुल के अलग हो गया है। अब यहाँ पे ये जो बल्ब है फ्रेंड, ये अंदर से इसका जो ड्राइवर सर्किट है वो खराब है, तो आपको खराब ही बल्ब लेना है। ठीक बल्ब आपको खराब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इसके अंदर देखिए दो पेच लगे हुए हैं, तो इस पेच को भी हम पेचकस की मदद से खोल लेंगे। इसका जो पैनल है इसको हम बाहर निकालेंगे। तो मुझे लग रहा है इसका जो पेच है फ्रेंड ये फ्री हो चुका है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से इसे निकालना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से हमने इसके पेज को निकाल लिया एक साइड के, और दूसरे पेज को भी हम ऐसे निकाल लेते हैं। इसका पेज फ्री हो चुका है। अब उसके बाद इसके अंदर ये जो एमसीपीसी पैनल है इसका भी हमें कोई यूज में नहीं लेना, तो इसको भी हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो ये जो पैनल है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इसके अंदर देखिए चिपका हुआ है, तो यहाँ पे भाई इसे निकालने में बड़ी मुश्किल हो रही है। तो हम क्या करते हैं, कोई पतला पेचकस लेते हैं, उसकी मदद से इसको निकालते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे चिपका हुआ है और इस पैनल को निकालना जरूरी है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। किसी किसी के अंदर तो ये आराम से निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये बहुत ही तगड़े तरीके से भाई चिपका हुआ है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे चिपका हुआ था। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने इस पैनल को भी निकाल लिया। इस पैनल की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बल्ब हमारा पूरा खराब ही है, तो इसको भी हम साइड में रखेंगे। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो एल्युमिनियम की आपको दिखाई दे रही है सीट, इसे टिक्की बोला जाता है। तो इस टिक्की को भी हमें बाहर निकालना है। तो इस टिक्की को बाहर निकालने के लिए देखिए आपको कॉर्नर में यहाँ पे ओपनर को फंसाना है। अगर आपके पास ओपनर ना हो तो आप पेचकस वगैरह भी ले सकते हो, और प्यार से इस काम को करना है ताकि इसकी बॉडी वगैरह टूटे ना कहीं से। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जब मैंने इसे किया तो ये जो इसकी टिक्की है ये भी हमने बड़े आराम से निकाल ली है। और इसके अंदर देखिए ड्राइवर सर्किट लगा हुआ है, फिलहाल इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्डिंग आयरन लेंगे और ये जो इसके पीछे साइड में पॉइंट बने हुए हैं ना, इसको हम मेल्ट करेंगे। ठीक है, इस पे भी हमारा सोल्डर का लेयर चढ़ा होता है ताकि हम ड्राइवर सर्किट को बाहर निकाल पाए। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे आयरन की मदद से जब इसे हम हीट करेंगे तो इसके ऊपर का जो सोल्डर है वो यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आपको करना है। ये देखिए इस तरीके से हमने कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसी तरीके से ये दूसरा पॉइंट है, इसको भी हम ऐसे ही आयरन की मदद से थोड़ा सा हीट करेंगे ताकि जो इसके ऊपर का शोल्डर है वो अपनी पकड़ ढीली कर दे। ये देखिए यहाँ पे ये शोल्डर ही होता है इसके ऊपर। तो इस तरीके से हमने किया और इस तरीके से हम ठोक देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो ऊपर का जो शोल्डर है वो हमने हटा लिया है। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ पे नोज प्लायर ले रहे हैं और नोज प्लायर की मदद से पकड़ के इसको हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने इसके ड्राइवर सर्किट को खींच के बाहर निकाल लिया है। अब ये जो ड्राइवर सर्किट है फ्रेंड, इसके अंदर से भी हमें कुछ कंपोनेंट्स लेने हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा कंपोनेंट्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये इसकी हाउसिंग आ गई, ये इसके ऊपर का डिफ्यूजर हो गया और ये इसकी टिक्की होगी। ठीक है, इन चीजों की ज्यादा जरूरत है हमें। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक इस तरीके की पतली वायर लेनी है। यहाँ पे देखिए इस तरीके की आप कोई भी पतली वायर ले सकते हो, और इस वायर को देखिए हम दो भागों में काट लेंगे। ये मैंने दो भागों में वायर को काट लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, एक साइड से वायर को थोड़ा सा लंबा छीलना है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा हम लंबा छीलेंगे एक साइड से, और ये जो दूसरी साइड है दूसरी साइड से हम थोड़ा सा कम छीलेंगे, जैसे नॉर्मली हम छीलते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस साइड वाली जो वायर है जहां से हमने इसे लंबा छीला है, कुछ इस तरीके से वायर को घुमा लेना है। दोनों वायर को हमें इसी तरीके से घुमाना है। ये देखिए हमने इस तरीके से घुमा लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, ये जो इसकी बॉडी है इसके अंदर देखिए आपको दो होल दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इन्हीं होल में से हमें एक एक वायर को पास करना है।
इस तरीके से जैसे हम सुई में धागा डालते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमने किया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो दूसरी वाली वायर है इसको हम दूसरे होल से पास करेंगे, सेम जैसे सुई में धागा डालते हैं सेम वही तरीका है इसके अंदर, ये हमने कर लिया। अब उसके बाद इतना काम करने के बाद यहाँ पे फिर से हमें सेम वैसा ही आँख का डिजाइन बनाना है जैसा इसके अंदर बना हुआ था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास फ्लक्स हो, पेस्ट हो, कोई भी अच्छी क्वालिटी की आपको लगा लेनी है, जैसे कि यहाँ पे हमने लगा लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम सोल्डिंग आयरन की मदद से इसके ऊपर वही डिजाइन बनाएंगे। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा भी दूं इस तरीके से, ताकि आप देख पाओ कि कैसे ये बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आयरन लेना है और यहाँ पे जैसे थोड़े सा हम शोल्डर को लगाएंगे और यहाँ पे रखेंगे। देखिए इस तरीके से आपको आयरन को रखना है और इस तरीके से वायर को ऐसे मेल्ट कराते जाना है। ये अपने आप ही आँख का जो इसका डिजाइन है जैसे बना हुआ था सेम उसी तरीके से बन जाएगा। बस यहाँ पे क्या है कि जो शोल्डर है वो थोड़ी सी हमारी ज़्यादा यूज होती है, इस तरीके से करना है हल्का सा आपको और इस तरीके से छोड़ देना है। देखिए एक साइड का हमने बना लिया, इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी करेंगे। ऐसे आपको रखना है और वायर को मेल्ट करते जाना है। ये देखिए इस तरीके से रख के वायर को मेल्ट करते जाना है और उसके बाद ऐसे करके आपको ऐसे कर देना है। ये देखिए हमारा जो आँख का डिजाइन है ये बनके तैयार हो चुका है। अब ये जो एक्स्ट्रा वायर है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कटर की मदद से काट देंगे। ठीक है, इस तरीके से कटर की मदद से हमें इसे काट देना है। ये मैंने कर लिया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड इतना काम हो गया हमारा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो टिक्की है, ठीक है, इस टिक्की को फिर से वैसे ही सेम तरीके से लगाना है। तो यहाँ से हम वायर को पास करेंगे बीच वाले होल से, ये मैंने पास कर दिया और उसके बाद इसे फिट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे फिट कर देना है जोर लगा के। तो टिक्की देखिए हमारी यहाँ पे लग चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये जो व्हाइट व्हाइट आपको दिखाई दे रहा है ये इसकी हीट सिंक पेस्ट है फ्रेंड। तो इसे भी थोड़ा सा हमें साफ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसे साफ नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो पैनल है जो हम इसके ऊपर लगाएंगे वो लगेगा नहीं। तो इस तरीके से हमें इसे साफ करना है, ये आपको इस तरीके से कर लेना है। ये इतना काम हमने कर लिया। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड हमें क्या करना है, हमें एक इस टाइप का मल्टी कलर डोब लाइट पैनल लेना है। और इस पैनल की खास बात ये है फ्रेंड कि इसके अंदर 7 अलग अलग कलर की लाइट जलती है और वो जो लाइट जलती है फ्रेंड वो अपने आप चेंज भी होती रहती है। तो हम एक इस टाइप का पैनल यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये जो पैनल है फ्रेंड ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 25 से 30 रुपए के अंदर बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर आप किसी होलसेल दुकान से खरीदोगे तो हो सकता है आपको और भी सस्ता मिल जाए, तो वो आप अपनी लोकल मार्केट में देख लेना। लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना है फ्रेंड कि आपको यही वाला पैनल लेना है। देखिए मार्केट में एक ये वाला पैनल भी मिलता है। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड, इसके अंदर टोटल 3 कलर होते हैं और इसके अंदर 7 कलर होते हैं और वो भी अपने आप चेंज होते रहते हैं। तो आपको यही वाला पैनल लेना है। अब ये जो पैनल है फ्रेंड इसमें भी काफी सारे लोग गलती क्या कर देते हैं कि इसको डायरेक्ट यहाँ पे इसका कनेक्शन कर देते हैं इसके साथ में और यूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये जो पैनल है ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। तो यहाँ पे ये खराब ना हो जल्दी, इसके लिए देखिए आपको किस तरीके से इसे फिट करना है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए अक्सर लोग गलती क्या करते हैं फ्रेंड कि ये जो पैनल होता है इसके अंदर आपको कोई होल नहीं मिलेगा पेच वगैरह को टाइट करने के लिए। जैसे कि ये जो नॉर्मल हमारा एमसीपीसी पैनल होता है तो इसके साइड में होल दिया होता है जिसके अंदर हम पेच को लगा के इसे टाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा जो हिटसिंग है, ये जो टिक्की है इसके साथ में ये अच्छे से चिपक जाता है। लेकिन ये जो पैनल है इसके अंदर कोई आपको होल नहीं मिलेगा, तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग गलती क्या करते हैं, या तो कुछ लोग इस तरीके से देखिए यहाँ पे वायर को इसके अंदर से पास करते हैं। ये देखिए इस तरीके से वायर को पास किया और उसके बाद यहाँ पे इसे क्या करते हैं फेविक्विक से चिपका देते हैं। तो फेविक्विक से चिपकाने पे क्या होता है फ्रेंड कि ये पैनल तो टिक्की के साथ में चिपक जाता है, लेकिन जब हम इसे यूज करते हैं तो पैनल ये बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो हीट होने की वजह से जो फेविक्विक है वो अपनी पकड़ ढीली कर देता है और जब ये पैनल लूज रहेगा ना फ्रेंड तो ये अपने आप ही ओवर हीट होकर खराब हो जाएगा। तो ये पैनल अच्छे से इस टिक्की के साथ चिपकना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट यूज करेंगे। अब काफी सारे लोग ये वाली पेस्ट यूज कर लेते हैं, तो अगर आप ये सिंपल वाली पेस्ट यूज करोगे फ्रेंड तो यहाँ पे इसके साथ में आपको पेज को टाइट करना पड़ेगा तभी बात बनेगी, क्योंकि ये गोंद का काम नहीं करता, ये सिर्फ यहाँ पे
हिटसिंग का काम करेगा। लेकिन अगर आप इसके साथ में ये जो सिलिकॉन पेस्ट होती है इसे यूज करोगे तो ये क्या करेगा, ये गोंद की तरह भी काम करता है और हिटसिंग की तरह भी काम करता है। तो दोनों आपस में अच्छे से चिपक जाएंगे, ठीक है। और चिपकने के बाद ये बल्ब चाहे जितना गर्म हो जाए ये पैनल नहीं निकलेगा, ठीक है। ये स्पेशली इसीलिए यूज किया जाता है। और आपने देखा भी होगा कि जब मैंने इसके पेज को खोल दिया था तो भी ये पैनल कितनी मजबूती के साथ यहाँ पे चिपका हुआ था। वो इसी वजह से चिपका हुआ था क्योंकि इसके पीछे ये सिलिकॉन पेस्ट लगी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिलिकॉन पेस्ट यूज करनी है, ना कि फेविक्विक यूज करनी है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर जगह भी नहीं है कि यहाँ पे हम होल करके पेज को टाइट कर पाए। तो यहाँ पे ये काम आपको जरूर करना है। तो यहाँ पे देखिए अब हमें यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पेस्ट है इसको हम निकालेंगे और अच्छे से पूरे पैनल पे लगाएंगे। कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी यहाँ पे। अगर आप कंजूसी करके काम करोगे तो भाई फिर ये हमारा पैनल हीट होके खराब हो जाएगा। तो ये जो हीटसिंग पेस्ट भी है ना फ्रेंड, ये सिलिकॉन वाली, ये भी बहुत जल्दी सूख जाती है। तो इसलिए यहाँ पे हमें इस तरीके से अंदर डाल के पेचकस को निकालना पड़ रहा है। तो यहाँ पे अब हम इसको निकालते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा होता है, ये जैसी कोलगेट होती है ना, सेम उसी तरीके से इसका टेक्सचर होता है। तो यहाँ पे अच्छे से हमें इसे लगाना है। ये देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा और निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने निकाल लिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी ब्लेड वगैरह लेके इसे अच्छे से हमें फैला देना है, ठीक है। इस तरीके से देखिए मेरे पास ब्लेड है, इसकी मदद से हम अच्छे से इसको फैला देंगे। इससे फायदा ये है कि ये जो पैनल है आपका ओवरहीट होके खराब भी नहीं होगा, और दूसरा ये पैनल हमारा चिपक भी जाएगा, ठीक है। तो लूजिंग नहीं रहेगी तो ये पैनल हमारा जल्दी खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ज़रूर यूज करनी है। और ये जो पेस्ट है फ्रेंड, ये कहाँ पे मिलेगी, ये आपको उसी दुकान पे मिलेगी जहाँ पे एलईडी बल्ब रिपेयरिंग का पूरा सामान मिलता है। और ये जो पेस्ट है फ्रेंड, ये मार्केट में अलग अलग कंपनियों की मिलती है। तो मैंने तो इसे होलसेल दुकान से लिया था बहुत दिन पहले। तो ये जो पेस्ट है मुझे 100 की 150 रुपये के आसपास की मिली थी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसे लगा लिया है। अब इसके अंदर से हम वायर को निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से वायर को हमने निकाल लिया और इसको हम यहाँ पे अब फिट कर देंगे। ये देखिए ये इस तरीके से हम फिट कर देंगे। तो अभी क्या है कि अभी ये थोड़ा सा गीला है, इस वजह से लूजिंग आपको दिखेगी। लेकिन जैसे जैसे ये सूख जाएगा तो ये फिक्स हो जाएगा। जैसे हमारा एमसीपीसी पैनल ये अच्छे से तरीके से चिपका हुआ था ना, सेम उसी तरीके से चिपक जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा पहला प्रोसेस पैनल लगाने का, ठीक है। अब यहाँ पे काफी सारे लोग यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं। तो आपको डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करना, क्योंकि इस पैनल के अंदर प्रोटेक्शन के लिए कुछ खास लगा नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पुराना ये जो एलईडी बल्ब का ड्राइवर सर्किट है इसके अंदर से दो कंपोनेंट्स निकालने हैं, जिससे क्या होगा कि ये जो हमारा पैनल है ये जल्दी खराब नहीं होगा। बाई चांस अगर लाइट तेज भी आ जाए तो भी ये पैनल खराब नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो ये देखिए यहाँ पे हमारा फ्यूजो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसे निकालेंगे। तो यहाँ पे चलिए इस फ्यूजो रेजिस्टेंस को हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से देखिए, आप पुराने वाले से भी निकाल सकते हो, अगर आपके पास नया है तो आप नया भी ले सकते हो। फिलहाल यहाँ पे पुराने वाले से ही हम काम चला रहे हैं। तो ये देखिए मैंने ये फ्यूजर रेजिस्टेंस निकाल लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एमओवी लगा हुआ है, ये हमारा एमओवी है नीले कलर का, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। फ्रेंड मैंने एमओवी को भी निकाल लिया। और ये जो एमओवी है इसका नंबर मैं आपको दिखा दूँ, इसका नंबर है 07D511K, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे भी मिल जाता है, आप वहाँ से भी खरीद सकते हो या फिर ड्राइवर सर्किट से भी निकाल सकते हो। तो दो कंपोनेंट्स हमने निकाले हैं और ये हमारी मदद करते हैं प्रोटेक्शन में एलईडी पैनल की, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसका। तो देखिए ये जो फ्यूजर रेजिस्टेंस है इसके अंदर कोई प्लस माइनस नहीं होता है, तो आप इसे उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हो। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा पैनल है इस पैनल के अंदर देखिए दो पॉइंट है वायर जोड़ने के लिए, एन लिखा हुआ है और एल लिखा हुआ है। तो आप दोनों में से किसी भी एक पॉइंट पे इसे जोड़ सकते हो। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स लगाते हैं और फ्लक्स लगा के यहाँ पे हम इस फ्यूजो रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा हम सोल्डर ले लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमने सोल्डर लिया और यहाँ पे इसे हम जोड़ेंगे। ये मैंने यहाँ पे एक साइड इसे जोड़ दिया। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड हमें लेना है एमओवी। ये हमारा एमओवी है, इसके अंदर भी प्लस माइनस नहीं होता, तो आप इसे उल्टा सीधा कैसे भी जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे इसको भी हम जोड़ेंगे
L और N पॉइंट पे। कुछ इस तरीके से मैंने जोड़ा है, आप देख लीजिए यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट है इसका L और N वाला, तो यहाँ पे मैंने एक के साथ में तो MOB की लेग और फ्यूज रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, दूसरे पे डायरेक्ट इसे जोड़ दिया है। तो इस तरीके से आपको भी जोड़ना है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो वायर है, ये जो एक्स्ट्रा वायर है, इसको हम अंदर डाल देंगे। आप चाहो तो काट भी सकते हो, लेकिन हम अंदर डाल रहे हैं कि कभी मान लो वायर वगैरह खराब हो जाए या टूट जाए तो हम खींच के वायर को बाहर निकाल सके और दोबारा से जोड़ सके। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये जो दो वायर है इसका कनेक्शन देख लो कहाँ पे करना है। तो ये जो हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस है ना, इसकी लेग को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम फिर से थोड़ा सा फ्लक्स लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे शोल्डर की लेयर को चढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरीके से शोल्डर की लेयर को हमें चढ़ाना है। ये मैंने कर दिया और उसके बाद दोनों में से कोई भी एक वायर इस साइड में जोड़ देंगे। ये देखिए इस साइड में हमें जोड़ना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने वायर को जोड़ दिया है। तो एक वायर हमारी जुड़ गई। अब उसके बाद ये जो दूसरी साइड की वायर है इसको हम MOB के इस साइड वाली लेग पे जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हमें वायर को जोड़ना है, तो चलिए इसको भी हम जोड़ देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने इस तरीके से वायर को जोड़ दिया है और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा वायर है इसको हम काट देंगे। ये देखिए इस तरीके से काट दिया और इसको अब हम फिक्स कर देंगे, क्योंकि अब हमें इसे इधर उधर हिलाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको इस पैनल को लगाना है और इसके अंदर ये दो कंपोनेंट जरूर लगाने हैं ताकि ये जो पैनल है जल्दी से खराब ना हो। तो ये होता है सही तरीका फ्रेंड इस पैनल को यूज करने का। तो यहाँ पे मैंने पैनल को लगा दिया है। अब चलिए इस बल्ब को हम जला के देखते हैं भाई कैसे ये काम करता है। तो इसके लिए फ्रेंड ये जो बाकी की चीज़ें हैं एक बार इसको मैं साइड में कर देता हूँ और मैं अपना होल्डर ले लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये होल्डर है और यहाँ पे ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है। तो यहाँ से इस चार्जर को हम एक बार निकाल देते हैं। पहले से चार्जर लगा हुआ है, इसको हमने निकाल दिया और उसके बाद यहाँ पे हम इस प्लग को लगाएंगे। ये मैंने प्लग को लगा दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड, इसे लगाते समय आपका फिंगर वगैरह बॉडी का कोई भी पार्ट्स यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो करंट लग सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे चलिए इसको हम लगा के दिखाते हैं आपको। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि अभी क्या है कि ये बल्ब कुछ इस तरीके से वाइट कलर में आपको जलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे अब देखिए मैं थोड़ा सा अपने मोबाइल की ब्राइटनेस वगैरह सेट कर लूँ ताकि मोबाइल कैमरा इसके कलर को अच्छे से दिखा पाए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये बल्ब जल रहा है और इसका जो ऊपर का डिफ्यूज़र है इसको हम लगा देते हैं। ये देखिए ये मैंने डिफ्यूज़र को लगाया। तो अभी आप देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पे ये जो लाइट है ये ग्रीन कलर में जल रही है और मैं ऊपर वाली लाइट को बंद कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये बल्ब हरे कलर में जल रहा है। इसी तरीके से अगर आपको इस बल्ब का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे सिंपली मैनुअली हमें बटन को बंद करना है और फिर से चालू करना है। तो आप देख सकते हो अब नीला कलर जल रहा है। उसके बाद फिर से बटन को हम बंद करेंगे, फिर से चालू करेंगे तो आप देख सकते हो गुलाबी कलर जल रहा है। इसी तरीके से जितनी बार आप बटन को बंद करके चालू करोगे आपको अलग अलग कलर दिखाई देगा। ये वार्म कलर है लेकिन कैमरा इस कलर को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा, लेकिन जब आप इस बल्ब को खुद से यूज करोगे तो फ्रेंड आपको खुद ही पता चलेगा कि इसके अंदर 7 अलग अलग कलर की लाइट जल रही है। फिर से हम बंद करेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड फिर से नीली लाइट नहीं है, ये थोड़ा सा नीले से हट के कलर है, ठीक है, लेकिन कैमरे में आपको नीला ही दिखाई दे रहा होगा। इसी तरीके से फिर बंद करेंगे तो ये देखिए ये थोड़ा सा हट के कलर है हमारा, लेकिन यहाँ पे आपको सेम ही कलर दिखाई दे रहा होगा। तो 2-3 कलर ऐसे हैं फ्रेंड जो कि आपको हो सकता है सेम ही दिखाई दे वीडियो में, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड मेरे दोनों हाथ फ्री हैं और यहाँ पे कलर अपने आप ही इसका चेंज हो रहा है। जितने भी कलर हैं इसके अंदर ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं, ये इस पैनल की खास बात है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप इस मल्टी कलर LED बल्ब को बना के अपने मंदिर में लगा सकते हो, अपने कमरे में लगा सकते हो, घर के बाहर लगा सकते हो, घर में छोटी मोटी पार्टी हो वहाँ पे यूज कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया लगता है ये बल्ब। और मात्र कितने रुपए खर्चा आया, 25 से 30 रुपए में ये बल्ब हमारा बनके तैयार हो गया है। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।